अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि अगर भारत को फ्यूचर में चाइना को हराना है और उसे इकोनॉमिक सुपर पावर देश बनना है तो भारत को अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बहुत चेंजेस करने की जरूरत है। और लगता है कि शायद भारत सरकार ने मेरी ये बात सुन ही ली है। 34 साल बाद भारत के एजुकेशन में मेजर चेंजेस किए गए हैं। पहली बार भारत में एजुकेशन पॉलिसी 1968 में आई थी, फिर उसके बाद 1986 में, फिर 34 साल लगे भारत की सरकारों को एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस करने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब कुछ बताऊंगा, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। साल 2020 एक ऐसा साल जो बहुत सी चीजों के लिए जाना जाएगा, उसमें से भारत की एजुकेशन पॉलिसी भी एक चीज है। तो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? 29 जुलाई को एमएचआरडी मंत्री रमेश जी ने नई शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट पेश किया। नई शिक्षा नीति 2020 कब लागू होगी, इसके संबंध में अभी तक कोई भी डेट नहीं बताई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एमएचआरडी का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूल में करिकुलम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है कि अब स्कूली शिक्षा को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए विभाजित किया गया है। इसमें प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा चलेगा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, छठी से 8वीं तक तीसरा हिस्सा और 9वीं से 12वीं तक आखिरी हिस्सा होगा। सरकार के मुताबिक इसका मकसद अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जो बच्चों के मानसिक विकास के लिए जरूरी है। नई प्रणाली में 3 साल की आंगनवाड़ी या प्री स्कूलिंग के साथ 12 साल की स्कूली शिक्षा होगी। स्कूल में करिकुलम को कम किया जाएगा, फालतू के सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स को हटाया जाएगा, बस्तों का बोझ कम किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को कम से कम 5वीं कक्षा तक उनकी गृह भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में निर्देश दिए जाएंगे। हालांकि 8वीं और उससे आगे की कक्षाओं के लिए भी इसे अपनाया जा सकता है। अब हर साल स्कूल में स्टूडेंट को एग्जाम नहीं देना होगा। स्टूडेंट सिर्फ क्लास 3rd, 5th और 8th में एग्जाम देंगे। उसके बाद 9 से 12 तक का पैटर्न अलग चलेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार 9 से 12 तक के स्टूडेंट अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुन सकेंगे। अब सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन में होंगे, डिफरेंट स्ट्रीम में होंगे, या स्कूल के द्वारा प्री डिसाइडेड होंगे, या फुल फ्लेक्सिबल होंगे, इसमें अभी डिटेल आनी बाकी है। अब बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों को अब इंक्लूड किया जाएगा। कुछ सालों से इस पे बात चल रही थी, अब जाके ये फैसला फाइनल हो गया है। इस स्टेप से स्टूडेंट्स की नॉलेज टेस्ट करने की बात कही गई है और रट्टाफिकेशन को कम करने की बात कही गई है। अब स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड उनका प्रोफाइल होगा। रिपोर्ट कार्ड में आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, टीचर्स क्या सोचते हैं और आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं, साथ में आपके अंदर कौन कौन सी स्किल डेवलप हुई हैं, ये सब इंक्लूड किया जाएगा। साथ में अब स्टूडेंट को कम से कम एक स्किल में एक्सपर्ट होना जरूरी होगा, जिससे 12 के बाद ही स्टूडेंट के पास नौकरी करने लायक स्किल आ जाए। और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि फ्यूचर में अगर स्टूडेंट के पास कोई जॉब नहीं भी रहती है, तब भी वो अपनी स्किल से कोई ना कोई काम शुरू कर सकता है। स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ अब टीचर्स का भी रिपोर्ट कार्ड बनेगा। वैसे इस पे डिटेल आनी अभी बाकी है। नई शिक्षा नीति के तहत क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग स्टार्ट की जाएगी। स्टूडेंट को इंटर्नशिप दिया जाएगा, कोडिंग सिखाई जाएगी। स्कूल स्टूडेंट के लिए साल में 10 दिन बैगलेस डेज होंगे, यानी इन 10 दिनों में उन्हें बैग में किताबों का बोझ लेकर स्कूल जाने की जरूरत नहीं होगी। इस दौरान उन्हें इनफॉर्मल इंटर्नशिप कराई जाएगी। भारत सरकार इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये साफ चाहती है कि इंडियन स्टूडेंट अपनी स्कूलिंग के समय में ही अपनी स्किल को डेवलप कर ले, जिससे उन्हें फ्यूचर में कहीं जॉब या बिजनेस करने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 50% इंडियन स्टूडेंट के पास 21st सेंचुरी में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। 80% इंडियन इंजीनियर्स के पास आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सेक्टर में जॉब करने लायक स्किल ही नहीं है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रही है कि भारत की एजुकेशन सिस्टम को लर्निंग बेस्ड से चेंज करके स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए। क्योंकि हमारे देश में सालों से एक ही तरीके से बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, जिससे बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर उनकी स्किल डेवलप नहीं हो पाती है। 15-20 साल पहले ऐसा एजुकेशन सिस्टम ठीक था, पर आज के समय ऐसा एजुकेशन सिस्टम बेकार है। आज हर दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है, बिजनेस करने का स्टाइल चेंज हो रहा है, मार्केटिंग स्टाइल चेंज हो रहा है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आ चुका है, सोशल मीडिया आ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा। पर अगर भारत का एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा तो भारत की लिटरेसी रेट तो बढ़ेगी,
पर स्टूडेंट की स्किल डेवलप नहीं हो पाएगी और उससे उन्हें कहीं जॉब नहीं मिल पाएगी और फिर भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी और सरकार ये बिल्कुल भी नहीं चाहती है। कॉलेज में एडमिशन के लिए एसएटी की तरह एंट्रेंस टेस्ट लिए जाएंगे। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कराएगी। देश के विभिन्न कॉलेजों में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम साल में 2 बार लिए जाने की बात की गई है। बैचलर डिग्री 4 साल की जाएगी, हालांकि 3 साल का भी विकल्प होगा। जो स्टूडेंट बीच में कोर्स छोड़ेंगे उन्हें भी क्रेडिट ट्रांसफर और एक ब्रेक के बाद अपनी डिग्री पूरा करने का मौका मिलेगा। 12वीं के बाद कॉलेज स्तर पर 4 विकल्प होंगे। 4 साल के बैचलर कोर्स में पहला साल पूरा करने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल पर एडवांस डिप्लोमा, 3 साल पर बैचलर डिग्री और 4 साल पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री मिलेगी, यानी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प मिलेगा। अगले 15 साल में कॉलेजों को डिग्री देने की ऑटोनॉमी प्रदान कर दी जाएगी। कॉलेजों के लिए यूनिवर्सिटी से मान्यता की जरूरत नहीं होगी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी खत्म किया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए निजी संस्थाओं में फीस कैंप लगाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी अधिकतम फीस तय की गई है। उससे ज्यादा प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस फीस नहीं ले पाएंगे। विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में कुछ को भारत आने का प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारतीय संस्थाओं को वैश्विक बनाने का प्रयास किया जाएगा। यूएस की एनएसएफ नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर भारत में एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। ये बड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग करेगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार भारत अब अपनी जीडीपी का 6% एजुकेशन में स्पेंड करेगा। पहले ये 3% था। इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में भारत ने एजुकेशन में जीडीपी का 3% स्पेंड किया था। भारत शुरुआत से ही एजुकेशन में जीडीपी का 2 से 3% ही स्पेंड करता आ रहा है, जो कि बहुत से देशों के मुकाबले कम है। एजुकेशन में स्पेंडिंग बढ़ाने से बहुत से न्यू गवर्नमेंट स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे। गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा और भी बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बस प्रॉब्लम एक ही है कि पेपर पे तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी लग रही है, अब बस ये देखना होगा कि ये इम्प्लीमेंट कब होती है और कितने प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि हमारे देश में सरकार पैसा तो प्रोवाइड करा देती है पर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं होता है। इन सब के अलावा और भी बहुत से चेंजेस किए गए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। मेरी रिक्वेस्ट सभी स्टूडेंट से यही है कि आप खुद से पूरा ड्राफ्ट पढ़ें, जिससे आपके डाउट क्लियर हो सके और हो सकता है कि फ्यूचर में इसमें और चेंजेस किए जाएं। पर सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी और न ही ज्यादा स्टाफ बढ़ाने की जरूरत होगी। अगर ये सारी पॉलिसीज आने वाले दिनों में अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई, जो कि मुझे लगता है कि हो जाएगी, बस जीडीपी का 6% एजुकेशन में खर्च वाली बात अटक रही है, तो इससे हमारे देश का भविष्य बहुत ही सुनहरा होगा। देखो, इसका रिजल्ट आपको 1 साल या 2 साल में देखने को नहीं मिलेगा, 5-6 साल बाद ही देखने को मिलेगा। भारत सरकार ने इस समय बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, तो जब ये खुलेंगे तो इन स्टेप को इम्प्लीमेंट करने में आसानी होगी। आने वाले दिनों में मैं इस टॉपिक पे बहुत से वीडियोस बनाऊंगा, जैसे जैसे चीजें क्लियर होती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन के थ्रू और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मैं ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।